सुबुध चंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका अमृतचंद स्वामी के अध्यात्म अमृत कलश पर लिखी। आत्म द्रव्य चिदपिंड चैतन्य ज्ञान घन पृथक ज्योति स्वरूप है। केवली भगवान निश्चय विभार दोनों नयों को जानते हैं। ऐसा कोई नय नहीं जो केवली के ज्ञान का ज्ञेय न हो। जानते हैं पर नयों के विकल्प से शून्य है। सर्वज्ञ देव के ज्ञान में निश्चय नय भी है, सर्वज्ञ देव के ज्ञान में विभार नय भी है, पर दोनों नय होने पर भी कैवल्य ज्योतिर्मय परमात्मा एक भी नय के पक्ष में नहीं है। वे वस्तु को जान रहे हैं, वस्तु को भेद रहे हैं, वैद्य वेदक भाव से युक्त है। स्व आत्मा ही वेद्य है, स्व आत्मा ही वेदक है। पर गत तत्व ज्ञेय है, निज ज्ञाता नहीं है, निज ज्ञेय भी नहीं है। ऐसा परम तत्वज्ञ सर्वज्ञ देव है। उसी प्रकार से श्रुत ज्ञान से पूरित आत्मा, श्रुत ज्ञान से पूरित आत्मा, श्रुत ज्ञान से युक्त आत्मा नयों को जानती है, नयों को समझती है। आत्मा नयों को भरपूर रूप से जानते हुए भी नए विकल्प से शून्य है। उसमें सार नए विकल्प से शून्य है, वो समय सार है। ना नए का विकल्प है, वह समय सार से दूरियां है। अब कैसे जानता है? एक समय सार की परिभाषा करना, एक समय सार का व्याख्यान करना, एक समय सार में आनंदित होना। आत्मा आत्मा समय सारभूत है, निश्चय अभेद व्याख्यान कर रहा है, विभार भेद व्याख्यान कर रहा है। ये व्याख्यान चल रहे हैं, ये व्याख्यान चल रहे हैं। व्याख्ये क्या निश्चय है, क्या विभार है। बोला निश्चय अभेद कथन कर रहा है, विभार भेद कथन कर रहा है, व्याख्यान चल रहा है। व्याख्ये निश्चय ही है, व्याख्ये विभार ही है। विषय पकड़िए, व्याख्ये निश्चय ही है, व्याख्ये विभार ही है। व्याख्ये क्या है? निश्चय है कि विभार है? निश्चय है, विभार है। व्याख्ये क्या है? श्रुत का विकल्प नय है। तो श्रुत का विकल्प नय है, श्रुत के विकल्प से को नय कहा जा रहा है, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जा रहा है, वस्तु के अंश को नय कहा जा रहा है। ग्राही अंश ग्राही की नय है, तो प्रमाण अंश नय है। जो प्रमाण का अंश है उसका नाम नय है। क्या
प्रमाण का अंश न है वही वस्तु है। प्रमाण का अंश न है वही वस्तु है। प्रमाण का अंश न है, हे जीव, प्रमाण का अंश न है, लेकिन अंश अंश ही है। अंश वस्तु सर्वांश है। अंश अंशी है, अंश मात्र वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से भगवान सर्वज्ञ देव भी समझाएंगे तो नए प्रमाण की व्याख्या कर देंगे। भगवान सर्वज्ञ भी समझाएंगे, आपको निश्चय व्यवहार ने बता देंगे, बताया ही है उन्होंने। लेकिन निश्चय व्यवहार में डूब करके सर्वज्ञ नहीं बनते, निश्चय व्यवहार से शून्य होके सर्वज्ञ बनते हैं। कठिन हो रहा है। इसलिए समय सार आत्मख्याति है। इसलिए समय सार आत्मख्याति है कैसा? अब प्रवेश करिए। है कैसा? अपार है। अपार है जिसका पार नहीं। अपार है समय सार जिसका पार नहीं है। अपार है समय सार। अपार समय सार में जो निमग्न है वही परम पृथक ज्योति स्वरूप है। वही परम पृथक ज्योति स्वरूप है। बस देख रहा है जी, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जिसे आप देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। जिसे आप देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं हूं। बोले स्थिर, मैं हूं। इस शब्द को सुनिए, मैं हूं। आप स्वयं मन में विचार कर लो, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो मैं शब्द है, हूं शब्द है, ये वाचक है, ये कथन कर रहा है। ये वाचक है, ये कथन कर रहा, मैं हूं। जो वस्तु होगी उसकी संज्ञा होगी। जो वस्तु होगी उस पर सर्वनाम होगा। जो वस्तु होगी संज्ञा होगी, वस्तु होगी सर्वनाम होगा। पर संज्ञा सर्वनाम वस्तु नहीं है। संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, पर संज्ञा सर्वनाम वस्तु नहीं है। संज्ञा संज्ञा है, सर्वनाम सर्वनाम है, वस्तु वस्तु है। पंकज भाई, पंकज भाई शब्द का प्रयोग किया है, संज्ञा है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा जिसको दी जा रही है वो व्यक्ति है, न कि संज्ञा व्यक्ति है। समझ में आ रहा है क्या? जो संज्ञा का प्रयोग किया है वो व्यक्ति के लिए किया गया है, वस्तु के लिए किया गया है। पर जो संज्ञा है वो वस्तु नहीं है, वस्तु वस्तु है। वस्तु अपने वस्तुत्व में तल्लीन है, पर संज्ञा के बिना वस्तु का बोध नहीं होता है। ध्याता भी संज्ञा का प्रयोग करता है। युष्मद् अस्मत् तत् का प्रयोग करता है। ब्रह्मोस्मि, 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 अस्मत् का प्रयोग कर रहे हैं आप।
इससे बाहर हो जाइए। असमत का प्रयोग कर रहा है जीव। ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। पकड़िए पकड़िए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जो मैं शब्द लिख रहे हो, ब्रह्म शब्द लिख रहे हो, वो शब्द है, वो शब्द है। जो मैं ब्रह्म हूँ वो शब्द से शून्य है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये शब्द है, वो इस शब्द से शून्य है, वो ब्रह्म है। शब्द मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसलिए परम ध्याता शब्द का प्रयोग करते हुए वस्तु के पास पहुंचता है। वो वस्तु के पास पहुंचता है तो शब्द शून्य हो जाता है। जब शब्द शून्य हो जाता है तब जीव ब्रह्म का भेदन करता है। तब वेद वेदक भाव का प्रयोग होता है। तो वेद वेदक भाव का प्रयोग होता है। ये स्पष्ट है, पर पूर्ण समय देना पड़ेगा, चिंता मुक्त होकर देना पड़ेगा। चिंताओं से मुक्त होने के लिए अध्यात्म है, चिंताओं से मुक्त होने के लिए अध्यात्म है। चिंता मुक्त के पास ही अध्यात्म है। दो पक्ष बोले। चिंता से मुक्त होने के लिए अध्यात्म है, ये प्रारंभ व्यक्ति की बात है। लेकिन अशोक भैया, चिंता मुक्ति के लिए अध्यात्म है, चिंता मुक्ति के लिए अध्यात्म है, ये स्थूल बात है। चिंता मुक्ति के लिए अध्यात्म है, स्थूल विषय है। चिंता मुक्त के पास ही अध्यात्म है, ये रहस्य है। चिंता मुक्त के पास ही अध्यात्म है। निश्चिंत है, निश्चिंत है। किसी भी वस्तु का अन्वेषण है, निश्चिंत है। भोजन पानी करके बैठा है फुर्सत में, तब सारे आनंद लुटता है, निश्चिंत है। ऐसी पर भावों से शून्य है, अध्यात्म है। जिस रहस्यमयी व्याख्या को आज कथन कर रहे हैं मित्र, परम योगी का ही विषय है, मोह शून्य का विषय है। रमण दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, एक नया पक्ष। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जो है आत्मा को अवधि देखता है। सम्यक दृष्टि जीव जो भी है आत्मा को अवधि देखता है। ओहो, प्रदीप भदौरा जी, वस्त्र पहने हो, वस्त्र पहने हो, वस्त्र पहने हो मित्र, ये आपको ज्ञान है। मैं तो वस्त्र शून्य हूं। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हे जीव,
वस्त्र पहने हो। क्या प्रदीप जी एक इंजीनियर की दृष्टि से, एक बौद्धिक व्यक्ति की दृष्टि से क्या आपको ज्ञात नहीं है मैं वस्त्र शून्य हूं? समझ में आ रहा ना? मैं वस्त्र शून्य हूं, मैं वस्त्र शून्य। वस्त्र पहने हुए पर भी आप सब क्या हो? वस्त्र शून्य। ये ज्ञान है कि नहीं आपको? परिपूर्ण ज्ञान है। ये चतुर्थ गुण सन की ये भूमिका है। ये चतुर्थ गुण समृद्धि जीव का परिणाम है। बोले क्या? वस्त्र युक्त हूं अशोक भाई, वस्त्र युक्त हूं, वस्त्र शून्य हूं। वस्त्र शरीर पर अवश्य हैं, पर शरीर वस्त्र बराबर बराबर। जीर्णे व्यवस्थितात्मनः जीर्णं मन्यते बुधा। जीर्णे व्यवस्थितात्मनः न जीर्णे मन्यते बुधा। रवि, अरे मित्र, एक लाइन बोल रहे हैं आप। जीर्णे व्यवस्थितात्मनः जीर्णे मन्यते तथा। जीर्णे सुधे नात्मनं न जीर्णे मन्यते बुधा। जीर्णे बस्ते यथात्मानं जीर्णं मन्यते तथा। जीर्णे सुधे मात्मनं न जीर्णं मन्यते बुधा। ऐसा आपको बोलना है। जैसे वस्त्र जीर्ण है वैसे आत्मा शरीर जीर्ण है, कोई भी नहीं मानता। रक्ते बसते थात्मनम न रक्ते मन्यते तथा। रक्ते सुधे आत्मानम न रक्त मन्यते बुधा। बालक देखो, रक्ते वस्त्रे, तेरे वस्त्र देखो लाल है, वस्त्र लाल है, तो जैसा वस्त्र लाल है ऐसा क्या शरीर भी लाल है? जैसा वस्त्र रक्त है, लाल है, क्या वैसा शरीर भी लाल है? हे मित्र, जैसे वस्त्र के लाल होने पर शरीर लाल नहीं है, ऐसे देह के लाल पीले होने पर आत्मा लाल पीली नहीं है। इस बात को जान रहा ज्ञाता, इस बात को जान रहा ज्ञाता चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव अध्यात्म दृष्टि से वही होता है। मित्र, तत्वों को जानती इस बात को समझ रहा है। हम विषय कषाय से युक्त होने पर भी, कर्म सहित होने पर भी आत्मा कर्म नहीं है। आत्मा कर्म नहीं है। आत्मा कर्म नहीं। मोह की ज्वाला से प्रभावित हो गई तो कर्म के राग में अपने आप को कर्म देखोगे। मोह की ज्वाला से बच गए मित्र, आत्मा कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, स्यात् भाव कर्म भी नहीं। आत्मा कर्म नहीं। इतना गहरा जो वेदता है वही सम्यक दृष्टि। यहां तक सम्यक दृष्टि था। मैं कर्म नहीं हूं, आत्मा कर्म नहीं है, इसे उद्घाटित कैसे करूं? श्रद्धा में चौथे गुण सन में आ चुका था।
पंचम गुण स्थान में एक देश पुरुषार्थ, छठवीं सातवीं आदि गुण स्थान में सर्वदेश पुरुषार्थ प्रारंभ है। आत्मा कर्म नहीं है, इसे जाने बिना सम्यक दृष्टि कोई हो नहीं सकता। फिर से कह रहा हूं, आत्मा कर्म नहीं है, इसे जाने बिना कोई जीव सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। आप कह सकते हो देव सागरों पर श्रद्धान है, तत्वों पर श्रद्धान है, ये सारे विषय तभी समझ में आएंगे आत्मा कर्म नहीं है। आपका जैसा मंदिर आने का उद्देश्य क्या है? शांति मिलती है इसलिए आते हो? मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनना, पूरी सभा से प्रश्न है, आप सभी मंदिर आते क्यों हैं? शांति मिलती इसलिए आते हो कि सुख मिलता इसलिए आते हो? देखो, बड़े रहस्यमय प्रश्न है, रहस्यमय उत्तर चाहिए हमको। शांति मिलती है इसलिए आते हो, सुख मिलता है इसलिए आते हो, कि शांति सुख की प्राप्ति के लिए आते हो? शांति मिलती है, मुमुक्षु चकोते, शांति मिलती है इसलिए आते हो, सुख मिलता है इसलिए आते हो, कि शांति सुख की प्राप्ति के लिए आते हो? वो कहाँ है जयसिंहपुर का प्रोफेसर? क्यों आते हो? शांति के लिए आते हो, सुख मिलता है। बोला चारों बातें स्वीकार करो, पहले चारों बातें स्वीकार करो। पहले शांति मिलती है, सुख मिलता है। शांति के लिए आते हो, सुख के लिए आते हो, ये चारों बातों पर विचार करते हैं। शांति के लिए आते हो क्योंकि जो घर में बाहर क्लेश था, तो मंदिर में थोड़ी शांति मिलती है। जब शांति मिलती है, जो क्लेश कारण था, दुख कार्य था, तुम लोग पंडित हो चुके, ज्ञानी हो चुके, सामान्य बातें मस्त। जो शांति मिली ना आपको ना, घर में क्लेश था, उससे तुम हट के आए हो, तो तुमको शांति का वेदन हुआ है। मैं अभी बोलता हूं, ठहरो, धैर्य रखो। आपको शांति का वेदन हुआ। जब शांति का वेदन हुआ ना, तो घर में जो क्लेश था, क्लेश था, वो दुख नहीं था, उससे दुख हो रहा था। घर में क्लेश था, वो दुख नहीं था, उसे दुख हो रहा था। क्लेश दूसरा कर रहा था, दुख हो रहा था। मंदिर में शांत वातावरण था, इसे तुमको शांति का वेदन हुआ। उस शांति से तुम्हें सुख का वेदन हुआ। यहां तक इति नहीं करना चाहिए। अब अगले कदम पर चलते हैं। ओ, मंदिर में शांति, मंदिर में सुख हो। मित्र, शांति भी तुम्हारे अंदर थी और सुख भी तुम्हारे अंदर था। मंदिर ने न आपको शांति दी है न सुख दिया है। अशांति के निमित्तों से तुम अटके आए हो, इसलिए शांति वेदन हो रहा है, सुख का वेदन हो रहा है। अब सच्ची शांति, सच्चा सुख है कहां?
सुपरिणाम में संक्लेशता थी, वो अशांति थी। सुपरिणाम में संक्लेशता समाप्त हुई, वो शांति है। वो सुख में संक्लेशता समाप्त हुई है, उसका वेदन हो रहा है, आह्लाद, उसका नाम सुख है। आत्म को सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। बस यहां रुक जाइए। आत्म को सुख सो सुख, माताओं आकुलता बिन कहिए। जब आकुलता का अभाव होता है वहां सुख होता है। जहां आकुलता का अभाव होता है वहां सुख होता है। ओ हो। जहां आकुलता का अभाव होता है निराकुल सुख होता है। सुख निराकुल ही होता है, आकुलता में सुख होता ही नहीं है। उस निराकुल सुख के लिए साधना पद्धति है, आराधना पद्धति है। और साधना आराधना में ही आकुलता हो जाए, तुम तो दुखियों के सम्राट हो। ओहो, हम सुखी होने के लिए आए हैं और धर्म वही है। धर्म तो तुम्हें सुख है ज्ञानियों, धर्म वही है। धरते उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में रख दे, इसका नाम धर्म है। स्पष्ट हो गया। धर्म क्षेत्र में भी आकुलता है, तुम धर्म के पास नहीं। इसलिए जितनी तीर्थ भूमियां, जिनालय, गुरु, जिनवाणी उपयोग बदलने के स्थान है। यहाँ हमारा उपयोग बदलना चाहिए। उपयोग नहीं बदल पाए, वही आकुलता लेके यहां से गए, तो मंदिर आने का लाभ क्या मिला? उपयोग तभी बदल पाओगे, उपयोग हटा के आओगे। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए आप, ये विषय तुम्हें मिलेगा नहीं। संजय भट्टारक, मित्र उपयोग तभी बदल पाओगे, उपयोग हटा के आओ। ओ हो, ओहो, उपयोग तभी बदल पाओगे। अशोक भैया, ये श्रोता शुद्ध श्रोता है, ये शुद्ध श्रोता है। इतना कठिन विषय सुनने आते हैं। इस विषय पर फिर से बोलता हूं, उपयोग वे ही बदल पाएंगे जो उपयोग हटा के आए। फिर से कहता हूं, उपयोग वे ही बदल पाएंगे, उपयोग हटा के आए। बदौरा जी, एक जीव ने किसी कन्या को देखा और मंदिर में दर्शन करने लगा। सामने जिनदेव है, उपयोग बदलने आए थे, उपयोग हटा के नहीं आ पाए। सामने खुली आंखों के सामने अनंत देव है, मस्तिष्क में उस कन्या का चेहरा दिख रहा है। उपयोग हटा के नहीं आ पाए, उपयोग नहीं बदल पाए। शांतिनाथ जिनालय में बैठ करके रावण आराधना कर रहा था, लेकिन हे लंकेश, उपयोग तुम बदल के नहीं आ पाए, उपयोग नहीं हटा पाए, उपयोग नहीं बदल पाए। वहां पर भक्ति जरूर कर रहा था, पर दृष्टि में सीता को खुश करना है और राम को मित्र हराना है। उपयोग में राम झलक रहे थे, उपयोग में सीता झलक रही थी। उपयोग हटा के नहीं आ पाए, उपयोग नहीं हटा पाए।
जो साधक मोक्ष मार्ग में आया उसे धन से, धरती से, वित्त से भरपूर चित्त हटाना पड़ेगा। उपयोग हटा के आएंगे, उपयोग हटा के आएंगे, तभी उपयोग बदल पाएगा। जैसे जैसे एक बालक गुटखा खाता था, प्रदीप, और रास्ते में बिहार में था। उसको समझाया, बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए। उसको समझ में आ गया। उसकी जेब में 1000 रुपए के गुटखे पड़े हुए थे। जैसे उसने त्याग किया, मुझे नहीं था मालूम इस जेब में रखे हुए, जैसे त्याग किया, उस बालक ने क्या किया, जेब में हाथ डाला, वे गुटके के पाउच निकाली, पुड़िया ऐसे फेंक दी। फेंकी क्यों? फेंकी क्यों? मतलब उसको समझ में आ गया, अब ये मेरे उपयोग की बच्ची नहीं है, ये मेरे उपयोग की बच्ची नहीं है, इसलिए उपयोग हटा दिया। उपयोग हट गया और मित्र तंबाकू छोड़ दिया उसने। ऐसे ही भोला बेटा वे ही ब्रह्मचारी बन पाएंगे जो उपयोग हटा देंगे। फिर भी कहीं हमारे उपयोग की योग्य नहीं बची, अब मैं स्त्रियों को क्यों देखूं, मेरे उपयोग की नहीं। हो वे ही नारियां सीता सोमा और मित्र ब्राह्मी सुंदरी जैसी आर्का बन पाएंगी। बोले क्यों? जिन्होंने निर्णय कर लिया है, हे तात अखंड ब्रह्मचर्य लेता हूं, उनके लिए सारे पुरुष अनुपयुक्त हो गए। जिनका परम उपयोग नहीं है, जिनका परम उपयोग नहीं है, उन्हीं के लिए वस्तु अनुपयुक्त होती है। वस्तु का ऋषभ नाश नहीं करना पड़ता, उपयोग हटाना पड़ता है, अनुपयुक्त हो जाती है। हो ये है। इस तत्व ज्ञान के साथ जो मोक्ष मार्ग पर चलेगा, जो साधु संत महात्मा बनेगा, वही साधु भगवान बन पाएगा। उपयोग इसमें लगाए हैं, वे कभी निज में नहीं जा सकते। धन धरती भवन, इनमें भावना चल रही है, इस तत्व को कहां समझ पाएंगे मित्र, कहां समझ पाएंगे? नहीं समझ सकते। सुनाने जाओगे अशोक, पिट के आ जाओगे। विश्वास मानिए, तुम्हारा उपयोग बदल देंगे। ये रहस्य की विद्या है, ये गुण विद्या है। ये उपयोग बदल जाता है, वस्तु अनुपयुक्त हो जाती है। इसलिए निमित्तों का नाश नहीं करना। निमित्तों का नाश करने बैठोगे तो हिंसा का दोष लग जाएगा। मित्र, आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हो, पत्नी की हत्या का विचार नहीं करना, उपयोग बदलो, अनुपयुक्त हो जाएगी। मित्र, वो भी भगवान आत्मा है, उपयोग बदलिए, अनुपयुक्त हो जाएगी। बोला, मैंने सुना तुम घी नहीं ले रहे आजकल। मैंने सुना है आप घी नहीं ले रहे आजकल, क्यों? देखो प्रदीप, एक घी नहीं ले रहा, तुम्हारा टीका बनवाया तो भर भर कटोरी घी खाता था। और यहाँ अन्नादनी में बहुत घी होता, महाराष्ट्र में, तू पाचा, लेकिन लेते ही नहीं ये बच्चा। बोले क्यों? इससे मालूम चल गया है, इसलिए मालूम चल गया है, इंदौर के डॉक्टर ने कहा कि भोला भैया थोड़ा बच के रहना, तो नली चूक ना हो जाए, इस डर से उसने घी छोड़ दिया। इस डर से घी नहीं लेता, नली चूक ना हो जाए,
ऐसे मोच की गली चौक न हो जाए, भोग बदल देना चाहिए। हो। नली चौक होने का पंकज इतना डर है कि घी में डुबो डुबो के बाटी खाने वाला आदमी मोटा है, ऐसे ही था, उसने घी छोड़ दिया है। अब मित्र, यही उपयोग की धारा है। अहित मानेगा तभी उपयोग हटेगा। बोला अहित मानेगा। बेटा समझ में क्या हो रहा हूं भाई? अहित मानेगा तभी उपयोग हटेगा, अहित माने बिना उपयोग हट नहीं सकता। हित मानेगा तभी उपयोग टिकेगा, हित मानेगा तभी उपयोग टिकेगा, हित माने बिना उपयोग टिक नहीं सकता। जो विषय कसाय में अहित देखता है उपयोग हटा लेगा, जो तत्व निर्णय में हित मानता है उपयोग लगा लेगा। ये परम सत्य रवि, परम सत्य है। इस निर्णय के साथ जो घर छोड़ेगा उसका बैराग कभी नष्ट नहीं होगा। अब सोचो सागर भैया, आप सोचो मित्र जिनेश्वर जी कि गुरुजी हम सोचते थे कि घर छोड़ के निकल जाओ। नहीं नहीं, ये मेहनत है अंदर का, निर्णय अंदर का, अभ्यास है अंदर का। सुनने में आपको मेहनत लग रही कि नहीं, समझने में मेहनत लग रही कि नहीं? जो छोड़ के जा रहा है कितना दृढ़ मेहनत करके निकलता जी। कोई सामान्य विषय नहीं है कि एक एक सिक्का जो जोड़ के रखता है मोड़ के चला जाए अपने आप को। इसका ज्ञान करना चाहिए। और जिस दिन तुमको एक भान हो जाएगा, देखो बोला जितने श्रावक देश के साधुओं प्रणाम करते हैं श्रद्धा से, ये सब ज्ञानी लोग हैं। जितने श्रावक साधु को प्रणाम करते श्रद्धा से, सब ज्ञानी लोग हैं। इनने जान लिया है कि धन्नो इनके मार्ग को, कि मुझे फूटा मकान, पानी टपक रहा है, हमसे छूटता नहीं है, ये भवनों को छोड़ के कैसे निकला है। वासना रिस रही जिन भावों में, वासना रिस रही जिन भावों में, वे भाव छूटते नहीं है। ये कैसे अपने आप को संभाल के निकल आए, इसलिए प्रणाम करता हूं। ज्ञानी लोग हैं। ऋषभ, राजेंद्र भाई, बालक सहज, समझो ज्ञानी, कपड़े क्यों पहने हो? कपड़े क्यों पहने हो? उतार के फेंक दो ना। तुम तो छोटे हो, तुमसे बड़े सुब्रत सागर ही जी महाराज लोग बैठे, बड़े हैं कि नहीं तुमसे, और तुम्हें शर्म आ रही है, फेंक दो उतार के। हैं? उतार सकते हो, कपड़े उतार सकते हो। अच्छा, देखो बालक का चेहरा, एक अंदर का निर्णय। ये आपकी इच्छा से कपड़ा है कि पिताजी लाए? ये कपड़े आपको अच्छे लग रहे कि नहीं? जो आप पहने अच्छे लग रहे हो? अरे यार, इससे तो अच्छे और बिकते हैं बाजार में। तेरे पिता कैसे गरीब जैसे कपड़े पहना दिए, उनको बोलो अच्छे खरीदवा, ठीक है?
और तेरे दादा की कितनी बड़ी दुकान है भाई कपड़े की, तूने देखी क्या? इतनी बड़ी दुकान है, तू ऐसे कपड़े पहने आधे फटे टाइप के। ये स्टैंडर्ड है? अच्छा, देखो मित्र, तुम कह जरूर है छोड़ दूंगा ऐसे कपड़े। अच्छा, देखता हूं कहाँ छोड़ोगे? घर में छोड़ोगे? घर में? घर में छोड़ोगे तो दूसरे पहन लोगे। ओह, कितना चतुर लड़का है, देखा? अरे ऐसे तो दुनिया छोड़ती है। तुम अभी दीपावली को छोड़ दोगे, नए खरीद लोगे? ऐसे नहीं, छोड़े नहीं छोड़े, जैसे हम बैठे ऐसे छोड़ोगे। ठीक है, कम से कम कहा तो, बैठ जा। अब विषय पकड़ना कि व्यक्ति जान लेना, इसलिए आगम कहता है जानो 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 जानो। ये लोग समझ ही नहीं पाए इसको। बार बार आगम क्या कहता है? जानो 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 जानो। ऐसे तुम बोलते रहो, बोलो जानो 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 जानो। जान नहीं पा रहे हो, इसलिए जान दे रहे हो ऊपर में। जानो, जिस दिन जान लोगे ना तो जाने के भाव समाप्त हो जाएंगे। विचित्र आत्मा जान नहीं पा रहे बेटा अभी तुम, इसलिए कह रहे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। अरे ज्ञानी जाता कहाँ है? निज में ही रहता है, जानो। कलश क्या कह रहा है? जानो। चिदिशु भावा बरस्भावित भावा, भाव भाव परमार्थ एतेकम बंदे पद्धति पश्य समस्तम चेते समय सारिम पारम। चित स्वभाव मैं कैसा हूं? चित स्वभाव, चित स्वभाव भाव भर, चित स्वभाव भाव से युक्त है चैतन्य भावित है। अब देखना, चित स्वभाव भाव से भावित परिपूर्ण है चैतन्य, भरपूर है चैतन्य भाव। उत्पाद अभाव भय भाव ध्रुव। फिर से सुनिए, जो स्वभाव भाव भरित भाव अभाव भाव। मैं चैतन्य स्वभाव से भरपूर हूं, उत्पाद स्वरूप हूं, अभाव भय स्वरूप हूं, भाव ध्रुव स्वरूप। परमार्थ ऐक्यम, परमार्थ से मैं एक हूं। उत्पाद है, वह है, ध्रुव है, वो भी सत्य में है, एक है, एक है। परमार्थ से एक है। समस्ताम चेत्ये बंद पद्धति मपाश्य, बंद पद्धति मपाश्य। बंद की पद्धति को छोड़ते हुए त्रिदात्मक तत्व
त्रियात्मकम तत्वम, मैं आत्म तत्व हूं, त्रियात्मक हूं। मित्र सागर जी, इस विद्या को सुनने के लिए ताकत चाहिए, समझने के लिए ताकत चाहिए, सुन करके जीने के लिए महा ताकत चाहिए। जो इसमें जी नहीं सकते मित्र, वे सुनने की हिम्मत नहीं रखते। जिनका संसार दीर्घ है, इसे सुन भी नहीं सकते। पता नहीं आप क्यों सुन लेते हो। जिन जीवों को सुनना चाहिए, वे सुनने के भाव नहीं कर रहे, भाव नहीं कर रहे। ओ, ये विद्या बार बार नहीं मिलेगी। अशोक भैया, विद्या बार बार नहीं मिलेगी। हमारी महान जैन परंपरा में दिगंबर आमना में इस विद्या के बल पर कितने लोग वापस आ गए। एक मुखपट्टी वाले व्यक्ति ने इस महान तत्व ग्रंथ को देखा और गोमटेश में चंद्रगिरी पर्वत के नीचे, कहीं आप गए हो गोमटेश में, भद्रबाहु गुफा, चंद्रगिरी पर्वत, उसके नीचे उतर जाइए, एक बस्ती मिलती है। बस्ती प्रदीप कहो तो मंदिर। यहाँ दक्षिण भारत में मंदिर को बस्ती बोलते हैं। वो मंदिर है पारसनाथ स्वामी का। कहा जाता है वहीं पर थोड़े और आगे जाओ, एक प्राचीन मंदिर और है, जहां चंद्रगुप्त महाराज के आहार होते थे देवों के द्वारा। वो स्थान है चंद्रगिरी पर्वत, उसके नीचे उतरो तो पारसनाथ जिनालय है। पारसनाथ जिनालय से थोड़े 2-3 किलोमीटर और आगे जाइए, एक प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन। वहीं पर चंद्रगुप्त महाराज भद्रबाहु स्वामी की आज्ञा से आहार को जाते थे। जो 4 दिशाओं में गए, अनेक रूप देखे, वही देवों ने आहार कराए थे। पर जो नीचे जो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पारसनाथ मंदिर, सफेद धवल प्रतिमा है। उस प्रतिमा की फोटो के सामने, बोले तस्वीर के सामने, एक जीव ने अपनी मुख पट्टी उतार के फेंक दी। उस समय सार ग्रंथ को पढ़ करके, ओ तो अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला ग्रंथ। ओहो दिगंबरों, जो तुम्हारे पास है वो विश्व के पास नहीं है, नहीं है। ये समयसार ग्रंथ कह रहा है, बंद पद्धति मपाश्य, बंद की पद्धति को हटा करके, बंद की पद्धति को छोड़ करके समझताम चेतीय, संपूर्ण चेतता है। समय सार अपारम, वो अपार कौन है? समय सारम अपारम, ये अपार समय सार, अखंड समय सार। सागर भैया, जैसे आप यहां बैठे ना, वो प्रदीप भदौरा के टीकमगढ़ में समय सार पर वाचना चल रही थी। जैसा आपका मंडप है ना, बाहर बहुत बड़ा मंडप लगा था, उस समय सार की वाचना में लोग ऐसे सुनते थे जैसे सामान्य प्रवचन चल रहा।
ऐसे जीव जो मुनियों के पास आने में उनको कष्ट होता था, वे मंच पे पहले ही बैठे मिलते थे। इस समय सार है, इस समय सार है। इसमें जाति की व्याख्या नहीं है, इसमें पंथ की व्याख्या नहीं है, इसमें परंपराओं की व्याख्या नहीं है, इसमें मित्र पूजा पाठ की व्याख्या नहीं है, इसमें तो पूज्य बनने की व्याख्या, शुद्ध आत्म तत्व की व्याख्या। इस ग्रंथ में झगड़ा हो ही नहीं सकता। आश्चर्य मुझे लगता है कि देश में समय सारे नाम पर झगड़ा कैसे करा दिया लोगों ने। इस ग्रंथ में तो विषमवाद का स्थान ही नहीं है। जिन नयों के पीछे तुम झगड़ते रहते हो, समय सार कहता है मैं नए से भी शून्य हूं। चैत्यामी ध्यानम विषय करो मित्यार्थ, मैं ध्यान का विषय करता हूं। कम किसको? समय सारम सम्यक् गच्छन्ति, समीची रूप से प्राप्त होता है। निज गुण पर्यायन्ति समया पदार्था, निज गुण पर्याय में समीची रूप से जो प्रवेश करता है, गमन करता है, उसका नाम समय पदार्थ। वो मेरा पदार्थ निज आत्मा। अथवा समयन्ति जानन्ति स्वरूपमिति, समयन्ति यानी जानते हैं किसको? स्वरूप को। इस प्रकार से आत्मनः, आत्मनः आत्मा के स्वरूप को। तेषाम मध्य सारः, उसके मध्य में सार है। सार सार सार। आम का फल खाया कभी? क्या खाते हो? गुठली, छिलका, बीच में सार। आहा, देखो आम का, आम आम पका आम, हापुस, ओहो रत्नागिरी, ओहो देखो मुख सबके आम आम। मित्र आम्र का फल, वो मधुर सार। ऐसे ही मित्र द्रव्य कर्म, भाव कर्म, छिलका, मोहिनी कर्म, गुठली, इसके भीतर कोई सार है तो धात्म तत्व है। ओहो, सारम श्रेष्ठम, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम। किम भूतम कैसा? अपारम गुण पार रहितम, जिसका गुणों का कोई पार नहीं है। पुनः एकम अद्वितीयम, एक अद्वितीय क्या? किसके द्वारा? जिस स्वभाव भर भावित भाव अभाव भाव परमार्थ त्रियात्मक। चिद एव स्वभाव, चैतन्य है स्वभाव। ये सा निष्पादता चित स्वभाव आत्मा तस्य भरा, उससे युक्त अत्स्या प्रतिक्षणम त्रिलक्षणो। कैसा है? त्रिलक्षण उपादान लक्षण। त्रिलक्षण उपादान है लक्षण। उत्पाद में ध्रुव्य द्रव्य का उपादान लक्षण है। उत्पाद में ध्रुव्य ये द्रव्य में सहज होता है, उसका उपादान है द्रव्य का। तेन भाविता निष्पादिता युक्त भावा भाव अभाव भाव भूयत। हो गए तीन भाव, उत्पाद, अभाव, व्यय, भाव, द्रव्य। इति भाव उत्पादः, भाव यानी उत्पाद, अभाव पूर्व पर्याय, पूर्व पर्याय का अभाव। भवनम भावा द्रव रूपेण द्रव्यम, और द्रव रूप से है भाव। पहला बोलो भाव उत्पाद, दूसरा बोलो अभाव व्यय, फिर बोलो भाव ध्रुव। द्वंद्वा, इन क्या क्या? द्वंद्व समास किया। तेषाम परमार्था सत्याम एकार्थता, और परमार्थ से देखूं तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद किसमें, व्यय किसमें, ध्रुव किसमें? सत में। इसलिए तीनों
त्रितमपि अभिन्नम, त्रितमपि अभिन्नम, तीनों ही अभिन्न है। तो किम कृत्वा अपास छित्वा, छेद करके, काम बंद पद्धति, बंद पद्धति, कर्म बंद श्रेणी। जैसे देखा आपने, कोई काट में कीड़ा लग जाए, अंदर अंदर अपना काम करता रहता है, छेद बना लेता है। ऐसे मित्र तुम काट के कीड़े जैसे बन जाओ, अपने चित्त ब्रह्म में तल्लीन होकर के अंदर इधर कर्म को छेद के बाहर कर दो और तुम परमात्मा बन के निकल जाओ। लेकिन प्रदीप रेशम के कीड़े नहीं बनना, प्रदीप रेशम के कीड़े नहीं बनना कभी जीवन में। ओहो, त्रिलोक परिणति अपना बहुत बड़ा ग्रंथ कहलाता, बहुत बड़ा ग्रंथ है। त्रिलोक परिणति में लिखा कि रेशम के कीड़े जैसा संसार है। बोलो मतलब बेचारा स्वयं बुनता है, फिर उसी में फंस जाता है। उसी रेशम के पीछे अभागे लोग उबाल करके रेशम निकाले तो मर जाता है। मित्र ऐसे सुंदर संसार मत डूबो, रेशम के कीड़े जैसे, रेशम कीड़े जैसे उसी में फंस के मर जाए। मकड़ी जैसा जाल मत बुनना कि उसी में फंस जाए। हे मित्र, उस जीव जैसा जीवन जियो जो कि काट में उत्पन्न हुआ हो, वो काट को छेद करके बाहर निकल जाए। भौरे जैसा भी मत जीना। कमल में, कोमल कमल में भौरा, और शाम को बैठ गया सोचता कोमल में सुबह जग जाऊंगा, निकल जाऊंगा, और कमल बंद हुआ, दम घुट गई। सागर, कमल में मर गया कौन? बोलो ना। कोमल कमल में भौरा, मित्र कोमल कमल में भौरा मर गया। कोमल कमलाओं की भुजाओं में मेरे भौरे मर गए। ओहो हो, वो ताली बजा रहे हो। इसलिए कर्म बंद श्रेणी निखिलाम समस्ताम प्रकृति स्थिति अनुभाग बंद रूपम। प्रकृति बंद, स्त्री बंद, अनुभाग में प्रदेश बंद रूप, ये 4 प्रकार के बंद का छेद करके जीव परमात्मा बन जाता है। ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करें। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव